नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि केंद्र के स्थानों में सूर्य के फल किस प्रकार से होते हैं। यानी केंद्र के घर कौन से, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, इनमें सूर्य किस प्रकार का फल देता है, सूर्य की दृष्टियों का क्या फल होता है, इन सभी को हम विस्तार से जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सूर्य के केंद्र के स्थानों में क्या फल होंगे इस पर हम विचार करेंगे, परंतु उसके पूर्व सूर्य से किन बातों का विचार किया जाता है इसको हम समझ लेते हैं ताकि फलों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य आत्मा का प्रमुख कारक ग्रह है। जब कभी भी आपको कॉन्फिडेंस का विचार करना हो, आत्मविश्वास का यानी विचार करना हो, तो आपको सूर्य की स्थिति देखनी होगी। पिता के कारक ग्रह हैं सूर्य ग्रह, ठीक है। आरोग्य, सरकारी क्षेत्र, राज्य सरकार या सरकार से संबंधित, ठीक है, नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करते हैं सूर्य ग्रह। तो सूर्य की उपस्थिति हमारी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, शुभ होकर बैठे हुए होने चाहिए। अब ये सूर्य हमारी कुंडली में अच्छा प्रभाव देंगे या बुरा प्रभाव देंगे, ये कैसे तय करेंगे? देखिए, सूर्य की राशि देखें आप, सूर्य जिस भाव में बैठे हुए हैं वहां पर राशि का अंक कौन सा लिखा हुआ है। स्वराशि के होकर यदि सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं शुभ भावों के अंदर तो सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा यदि सूर्य जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर राशि का अंक यदि 1 लिखा है तो मेष राशि होगी, ठीक है। और मेष राशि में सूर्य ग्रह उच्च के माने जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें 10 डिग्री तक ये परमोच्च के माने जाते हैं। यदि सूर्य किसी भी भाव में बैठे हुए हैं वहां पर राशि का अंक यदि 7 लिखा है तो समझ लीजिए सूर्य अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं और 10 डिग्री तक ये परम नीच के माने जाते हैं। यानी इसके बाद सूर्य सामान्य प्रकार के फल देते हैं। कुंडली के 9वें भाव की बात करें और 10वें भाव की, ठीक है, तो इनमें ये भाव कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी अच्छा रिजल्ट देते हैं, बशर्ते ये स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों। आइए अब इनके फलों पर विचार कर लेते हैं। मित्रों, सूर्य ग्रह यदि कुंडली के लग्न भाव में ही बैठे हुए हों, पहले हम विचार करते हैं स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तब किस प्रकार के फल होंगे। देखिए, सूर्य यदि लग्न भाव में स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। आत्मबल व्यक्ति का मजबूत कहा जाता है, यानी मजबूत आत्मबल होता है व्यक्ति के पास, ठीक है। अंशबल देख लेना है आपको केवल कि अंशबल में ये मजबूत होकर बैठे हों। नेतृत्व क्षमता ऐसे व्यक्ति की अच्छी कही जाएगी। ऐसा व्यक्ति उच्च स्तर तक अपने जीवन काल में पहुंचता है। उच्च स्तर का तात्पर्य है यदि वह नौकरी पेशा है तो नौकरी में मान सकते हैं आप, और इसके अलावा क्योंकि नौकरियों के लिए अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखना आवश्यक होती है, ठीक है, या फिर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति उच्च लेवल तक पहुंचता है। चेहरे पर व्यक्ति के तेज होता है, आभामंडल होता है, सकारात्मक विचारों वाला होगा ऐसा व्यक्ति। पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने वाला होता है, यशस्वी होता है, ज्ञानी होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यही सूर्य नीच राशि का होकर या शत्रु राशि का होकर बैठ जाए तब क्या? तो देखिए, तो फिर व्यक्ति थोड़ा सा अहंकारी भी हो सकता है, क्रोधी किस्म का हो सकता है, चिढ़ने वाला हो सकता है, यानी जरा जरा सी बातों पर परेशान होने वाला। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ऐसे व्यक्ति को हो सकती हैं। जब कभी भी सूर्य ग्रह की दशा या अंतरदशा आती है तो मान अपमान सहन करना पड़ सकता है, ठीक है। ये बुरे सूर्य की हम स्थिति की बात कर रहे हैं। नीच के सूर्य होकर बैठे हों या शत्रु राशि के सूर्य होकर बैठे हों तब, कुंडली के अकारक ग्रह बनकर बैठे हों तब। लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए सूर्य से संबंधित आपको परेशानी महसूस हो रही है तो आप नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ठीक है। जल से आप अर्घ्य दें तो सूर्य आपका शुभ प्रभाव देने लगेगा और अपने पिता का सम्मान करें। सूर्य के शुभ फल प्राप्त होने लगेंगे, भले ही वह नीच राशि के होकर क्यों ना बैठे हुए हों, ठीक है। तो आप ये करें तो सूर्य से संबंधित चीजों का लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आइए अब सूर्य के दृष्टि प्रभाव की बात करते हैं। देखिए, सूर्य ग्रह के पास केवल एक ही दृष्टि होती है, वह होती है सप्तम दृष्टि। सूर्य जब लग्न भाव में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो ये दाम्पत्य जीवन में मतभेद का कारण बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, सूर्य, मंगल, राहु और शनि, इन ग्रहों की दृष्टि जब किसी भाव पर पड़ती है या किसी भाव में बैठे हुए होते हैं तो ये ग्रह विच्छेदात्मक कहलाते हैं, ठीक है। सूर्य क्योंकि एक अग्नि तत्व ग्रह है, जब यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में मतभेद का कारण ये बन सकती है। इसके अलावा यदि आप व्यापार वगैरह कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स हैं, तो उनके साथ मतभेद का कारण ये बन सकती है इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर गुरु की स्थिति, शुक्र की स्थिति या सप्तमेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा। इस वीडियो में केवल हम सूर्य की स्थिति और उनके प्रभाव की चर्चा केवल कर रहे हैं। सप्तम भाव में यदि 7 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि यहाँ पर सूर्य की जो दृष्टि पड़ेगी वो नीच दृष्टि पड़ेगी। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ये ज़्यादा परेशान कर सकती है, लेकिन यदि आप सूर्य से संबंधित उपाय करेंगे सूर्य की दशा या अंतरदशा के दौरान विशेष रूप से, तो उसमें कमी देखने को फिर मिलती है। मित्रों, आइए विचार करते हैं यदि सूर्य ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे तब किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव से हम भूमि, भवन, वाहन यानी घर के सुखों का विचार करते हैं। माता से संबंधित सुखों का विचार हम यहाँ से करते हैं।
सूर्य ग्रह क्योंकि एक अग्नि तत्व ग्रह है, जब ये यहाँ बैठेंगे तो घर के सुखों में कमी करते हैं, और इसके अलावा इनकी दृष्टि दशम भाव पर होगी तो कार्य क्षेत्र में जो सहकर्मी लोग होंगे उनसे भी संबंधों में थोड़ा सा खटास लाने का कार्य ये कर सकते हैं। लेकिन यदि स्वराशि के होकर ये बैठे हुए हैं या मित्र राशि के होकर बैठे हुए हैं तब इनके बुरे प्रभाव ज़्यादा दिखाई नहीं देते। लेकिन नीच राशि के होकर यदि ये बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में फिर थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। हालांकि हम इनसे संबंधित उपाय करते हैं क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, ऐसी स्थिति में ज़्यादा फिर बुरे प्रभाव दिखाई नहीं देते। मित्रों आइए विचार करते हैं कि सूर्य ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के सप्तम भाव की बात करें तो ये दाम्पत्य जीवन का भाव है, साझेदारी का भाव है, ठीक है। इसके अलावा कह सकते हैं कि व्यापार का भाव भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि व्यापार का विचार सप्तम भाव से भी करते हैं हम और कुंडली के दसम भाव से भी हम करते हैं। जब सूर्य ग्रह यहाँ पर बैठेंगे तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मतभेद व्यक्ति का हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखने को थोड़ी सी मिल सकती हैं, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। लेकिन सूर्य ग्रह मान लीजिए यहाँ बैठकर यदि नीच राशि का हो जाए, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में आप देखें तो सप्तम भाव में सूर्य नीच के ही माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर राशि का अंक 7 होता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर राशि का अंक 7 नहीं लिखा है तो ऐसी स्थिति में भी मान लीजिए नीच के होकर ये बैठ जाए तो व्यक्ति थोड़ा सा ईर्ष्यालु किस्म का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नीच का सूर्य यदि बैठेगा तो दिक्कत तो थोड़ी बहुत ये देगा। ऐसी स्थिति में हम उपाय करेंगे तो यानी सूर्य को नित्य यदि अर्घ देते हैं तो सूर्य के बुरे प्रभाव में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। हालांकि इनके लगने से यदि मित्रता हो जाती है या सप्तमें से मित्रता हो जाती है तब इस प्रकार की कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। सप्तम भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो इनकी जो दृष्टि जाएगी वह लग्न भाव पर जाएगी। लग्न भाव पर दृष्टि जाने के कारण व्यक्ति का जीवन ये उठाने का ही कार्य करते हैं, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला होगा, तेजस्वी और ओजस्वी होगा, विवेक व्यक्ति का प्रखर करने का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कुंडली के लग्न भाव की बात करें तो यहाँ से व्यक्ति के मस्तिष्क का विचार हम करते हैं। हालांकि जब भी विवेक की चर्चा हो तो कुंडली का पंचम भाव और बुध ग्रह की स्थिति को देख लेना चाहिए, ठीक है। सूर्य ग्रह की नीच दृष्टि नहीं होना चाहिए लग्न भाव पर। आइए विचार करते हैं सूर्य ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, सूर्य ग्रह स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर यहाँ पर बैठते हैं तो पिता से संबंध व्यक्ति के मधुर बने रहते हैं, ठीक है, अनुकूल रहते हैं। सरकारी क्षेत्रों में ऐसा सूर्य काफ़ी लाभ देता है। यदि आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों के लिए, और कुंडली के अंदर सूर्य मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं तो ये सूर्य आपको सफलता दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि हमें शनि की स्थिति और षष्ठम भाव को भी देखना होगा, लग्न और लग्नेश की स्थिति पर विचार करना होता। परंतु रहा सूर्य की बात तो सूर्य के सरकारी क्षेत्रों के प्रमुख कारक ग्रह हैं, दसम भाव में विशेष कारक हो जाते हैं यहाँ पर, तो ये आपको लाभ देते हैं, ठीक है। ऐसा आप अपेक्षा कर सकते हैं, उम्मीदें कर सकते हैं। नेतृत्व क्षमता व्यक्ति की यहाँ पर मजबूत होती है, सकारात्मक विचार व्यक्ति के अंदर बने रहते हैं। जातक एक प्रकार का दयालु किस्म का होता है, कुशल होता है, यानी अपने कार्य को भली भांति तरीके से करने वाला होता है, व्यवसाय में सफलता अर्जित करता है। हालांकि हमें दशमेश की स्थिति पर विचार करना जरूरी होता है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, और यदि आपके किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।